2000 रुपए की 40 केजी का कट्टा गेहूं का या आटे का जो कट्टा है, ये जब क्योंकि आटे में ही मिलता है, तो आटे की कीमत अगर हम बता रहे हैं, जो खरीद रहे हैं, अगर ये 40 केजी का जो कट्टा है आटे का, ये अगर 2000 से बढ़ के 4000 हो जाता है, डबल हो जाता है, सब्सिडी हटा दी जाती है तो सीधा 6000 तक पहुंच जाए, तो ऐसे में लोग क्या करेंगे? क्योंकि यहाँ पर ना लोगों के पास रोजगार है, ना इनके पास कोई जरिया है कि यहाँ पर ये कुछ कमाई कर सकें। बिजली के दाम बढ़ चुके हैं और यही आप सोच सकते हैं कि एक बहुत बड़ा मुद्दा था जिसने लोगों को सड़कों पे लेकर आ गए। तो सड़कों पर आने की सबसे बड़ी वजह थी इनके आक्रोश की, एक है बिजली, उसके बाद है गेहूं से सब्सिडी हट जाना, यानी कि आटा महंगा हो जाना, और साथ ही साथ लोगों का ये मानना है कि जो शोषण इनका किया जा रहा है, उनको जो सुविधाएं नहीं मिलती है, उनके नेशनल जो भी वहाँ पर माइंस है, मिनरल्स है, उसका भी यहाँ पर शोषण किया जाता है। एक और अहम चीज़ जिसने यहाँ पर ट्रिगर किया हुआ है वो 12 सीटें जो विधानसभा में रखी गई हैं। इससे पहले भी इसको लेकर आंदोलन हुआ था। 12 सीटें रखी गई हैं शरणार्थियों के लिए, और जो लोकल से वो चाहते हैं कि जो 12 सीटें हैं वो शरणार्थियों के नाम पे जो रखा गया है, जिसमें पाकिस्तान की जो सरकार या फौज है जो अपने मन मुताबिक किसी को भी नुमाइंदा बनाती है, उससे जो लोकल लोग हैं उनको दिक्कत हो रही है, उनकी नुमाइंदगी नहीं हो पा रही है और उनके जो मुद्दे उठते नहीं है। ये जो 12 लोग हैं ये क्योंकि पाकिस्तान के सरपरस्त रहते हैं, जो पाकिस्तान की मुनीर या फौज कहेगी वही वो कहेंगे। और इसको लेकर एक नया फैसला आया कोर्ट की ओर से, जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है उसके कोर्ट की ओर से जो फैसला आया, और इस 12 जो शरणार्थियों के लिए जो सीट विधानसभा में रखी गई है, रिजर्व की गई है, उसको मान्यता दे दी। और इसी वजह से तुरंत लोगों के अंदर जो गुस्सा था भड़क गया। पहले से ही बिजली, गेहूं, ये सारे मुद्दे थे ही, परेशान थे लोग, और जो ये 12 सीटों का इशू था, रिजर्व इशू था सीटों का विधानसभा में, इसने लोगों को ट्रिगर कर दिया और लोग सड़कों पर उतर आए हैं। और प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई गई है। बताया जा रहा है कि सैकड़ों लोगों की मौत हुई है, और जो वीडियोस अगर आप देख रहे होंगे कि अंधाधुंध गोलियां चलाई जा रही हैं, लोगों को मौत के घाट उतारा जा रहा है। मुजफ्फराबाद और रावलकोट में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है, लेकिन रावलकोट में भले ही आप बंद कर दीजिए, जैसे मैंने आपको बताया था, रावलकोट में अमन कश्मीरी है जो इस वक्त लीड कर रहे हैं जनता को। उसी तरह से गिलगित बल्टिस्तान का भी जिक्र करूंगा। गिलगित बल्टिस्तान में भी नवाब खान गिलगित बल्टिस्तान में इस पूरे मुहिम को लीड कर रहे हैं। तो ये जो नेता हैं ये छुपे नहीं, ये खुलकर सामने आ रहे हैं और कह रहे हैं या तो हमें मार डालो या तो हमारा जो हक है हमको दे दो। और इस वक्त आप मान के चलिए पाकिस्तान की जो हालत है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि इसी वजह से उन्होंने सेना भेज दी है। लोगों को अंधाधुंध फायरिंग करके मौत के घाट उतारा जा रहा है। इससे कब तक आप दबा लेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अभी कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान की ओर से क्या किया गया, BLA यानी कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, और साथ ही माजिद ब्रिगेड को बैन करने के लिए यूनाइटेड नेशन में एक प्रस्ताव लाया गया। भारत ने खेल कर दिया, और अमेरिका की मदद से, सोचिए अमेरिका जो इतना क्लोज इस वक्त माना जाता है मुनीर के, भारत ने अमेरिका की मदद से उस प्रस्ताव को गिरा दिया। और ये बहुत बड़ा झटका था पाकिस्तान के लिए, क्योंकि चीन की मदद लेके वो पहुंच गए थे कि दोनों को बैन कर देंगे। बलूचिस्तान उनको संभल नहीं रहा है, परेशान है बलूचिस्तान में। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में हालात खराब है, स्वाट वैली में हालत खराब है। अफगानिस्तान ने नाक में दम करके रखा हुआ है। इस बीच जब अजीत डोभाल मॉस्को पहुंचे थे, वहां पर अफगानिस्तान और रशिया के बीच एक अहम समझौता हुआ, जिसमें रशिया अब ना सिर्फ एयर डिफेंस सिस्टम देने जा रहा है, हथियार देने जा रहा है अफगानिस्तान को, और ये हथियार पाकिस्तान के लिए बहुत भारी पड़ेगा। पाकिस्तान परेशान हो गया इस चीज़ से। तो आप सोच सकते कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो ये हालात हैं कि वो अपने ही इलाकों को संभाल नहीं पा रहा है। POK में एक बार फिर से आग भड़क उठी है और इसका बुझ जाना बहुत मुश्किल है इस वक्त। तो ऐसे में पाकिस्तान की अगर टूटता है पाकिस्तान, तो एक तो POK होगा कि जो भारत का है भारत को मिलेगा, लेकिन इसके अलावा अफगानिस्तान भी ले जाएगा डुरंट लाइन तक, अपनी जो मानता है उसको नहीं मानता डुरंट लाइन, उसके जितने भी इलाके, चाहे स्वाट की बात कर लें, पेशावर तक वो अपना मानता है, और बलूचिस्तान तो लगातार अभी लगा हुआ है। लेकिन अमेरिका को लगता है कि अगर वो पाकिस्तान को इस मसले में मदद कर सकता है, या फिर पाकिस्तान को लगता है कि अमेरिका उसको मदद कर सकता है, तो उनको दूसरी बार सोचना चाहिए, क्योंकि अमेरिका का मकसद सिर्फ इस वक्त पाकिस्तान को इस्तेमाल करना है ईरान के लिए। और जहां पाकिस्तान को लगता है कि शायद वो ये जो ईरान के साथ पाकिस्तान की जो दोस्ती है उसके ज़रिए वो डील करवा देगा और अमेरिका उसकी मदद कर देगा, उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल भारत ने रख दिया सामने, जब वो BLA और मुजाहिद ब्रिगेड को बैन तक नहीं करवा पाए। अमेरिका ने भारत का साथ दिया और ये जो प्रस्ताव था वो गिर गया। तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो स्थिति है वो बहुत ही नाजुक है। वो जितनी भी कोशिश कर ले, POK में इस वक्त उसके लिए हालात आने वाले दिन में सुधरने वाले तो